हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो में आपको जो है पावर बीआई से रिलेटेड आपको वीडियो बताया जाएगा, जिसमें है आपका जो टॉपिक है वो है वी लुकअप इन पावर बीआई। ये आज का टॉपिक है और आज हम यही सीखेंगे कि हम पावर बीआई में वी लुकअप कैसे लगाते हैं। अच्छा, सबसे पहले लगाने से पहले हम एक बार अपने डेटा की तरफ चलते हैं। आपके सामने जो डेटा है वो डेटा है आपका, ये आप जैसा देख पा रहे हो आपके सामने डेटा है ये, राइट। डेटा में सीट वन है आपका, सीट वन है ऑर्डर आईडी, रिटेल स्टोर और यूनिट सोल्ड। सेम टू आप सीट टू में जाओगे। सीट टू में आपको आपके सामने दिख रहा है ऑर्डर आईडी और रिटेल स्टोर। ओके, हमें जो लाना है वो वी लुकअप से लाना है, इसका वी लुकअप से लाना है यूनिट सोल्ड। बट नॉर्मल हमें एक्सेल में नहीं लाना है, हमें लाना है पावर बीआई में। तो हमें वहाँ पर कैसे हम वी लुकअप लगाते हैं, कैसे करते हैं, तो हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने पावर बीआई के पार्ट वन में बताया था आपको कि कैसे आप वीडियो अपलोड, कैसे आप एक्सेल, कोई एक्सेल हो गया उसको आप कैसे अपलोड करते हो डायरेक्टली। मैंने आपको बहुत सारे डेटा सोर्स के बारे में बताया था, बट मैं इस वीडियो में वो चीज़ें नहीं बताने जा रहा हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है पावर बीआई में, तो मैं डायरेक्टली इस एक्सेल पे क्लिक करूंगा। अगेन मेरे पास जो डेटा है वो डेटा मैंने जहाँ रखा हुआ है उस डेटा को मैं यहाँ से पिक कर लूंगा। और ये डेटा मैं आपके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो दैट आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए भी इजी हो जाए। तो आप वहाँ से जाकर, डिस्क्रिप्शन से जाकर ये जो डेटा डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, थोड़ा सा टाइम लगा, मेरे पास डेटा आ गया। अब ये सीट वन पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये आपके सामने देख रहे हैं, जैसा आपको दिख गया कि ये आपके सामने सीट वन आ गया। तो हमें दोनों सीट लाना है, तो हमने क्या किया, इस दोनों को क्लिक कर दिया। और हमें पावर क्यूरी एडिटर में तो जाना नहीं है, क्योंकि हमें काम करना है पावर बीआई में। तो हम क्या करेंगे, लोड पे क्लिक करेंगे, राइट। थोड़ा सा टाइम लेगा डेटा लोड होने में, तो आपको थोड़ा सब्र करना है, वेट करना पड़ेगा। अगेन ये डेटा क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। जैसे ही डेटा अपलोड हो जाएगा, आपको, आप जैसा देख पा रहे हैं, आपको ये स्क्रीन विजिबल है, या मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं। ये देखो, आपके राइट हैंड साइड सीट वन का कॉलम आ गया। अगेन मैंने इस पे क्लिक किया, सीट टू का भी आ गया, राइट, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सीट वन और सीट टू आ गया। हमें क्या लेना है, आपको ऑर्डर आईडी है, रिटेल स्टोर है, हमें लाना है यूनिट सोल्ड। तो जैसा मैंने पार्ट वन वीडियो में बताया था पावर बीआई के, कि पावर बीआई के पार्ट वन में ये रिपोर्ट व्यू है। जो भी हम यहाँ रिपोर्ट बनाएंगे वो यहाँ दिखेगा। ये भी मैंने उसमें कवर किया हुआ था कि हम कोई एडिटिंग करना है या डेटा ऐड करना है, या कोई भी डेस्क से रिलेटेड हम कोई भी क्यूरी रन कराएंगे, वो यहीं रन कराएंगे। थर्ड पार्ट है हमारा कनेक्शन। कनेक्शन मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो सीट हो तो हम यहाँ से रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो देखो, जैसे मैं डेटा आपको विजिबल हो पा रहा है, जैसे मैंने यहाँ डेटा पर ले गया मैं, देखो, तो ऑटोमेटिक ये ऑटो डिफॉल्ट है, ये कनेक्शन क्रिएट कर देता है इक्वल डेटा पे। लेट से कि आपके सामने ऑर्डर आईडी है, तो ऑर्डर आईडी ये इसने फाइंड आउट किया कि सी टू में सेम ऑर्डर आईडी से रिलेटेड कोई डेटा है। यदि रिलेटेड डेटा रहेगा तो ये ऑटो डिफॉल्ट है, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, रिलेशन क्रिएट कर देगा, राइट। तो ये ऑटो डिफॉल्ट है, इसलिए क्रिएट कर दिया, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट कभी कभी हमें क्रिएट करना होता है, तो वो मैं अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे भी किसी भी दो सीट के साथ या मल्टीपल सीट के साथ हम कोई रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं। इट्स सो इजी। तो बस मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा,
क्योंकि अपकमिंग वीडियो में आपको वो चीज़ें समझाऊंगा। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये आपने देख लिया, जैसे हमने इस पे क्लिक किया ये हाईलाइट कर दिया कि ऑर्डर आईडी से हमने क्रिएट किया हुआ है। तो हम आते हैं अपने टेबल व्यू के साथ। तो जैसा आप देख पा रहे हो, देखो अभी हमने टेबल वन पे क्लिक किया है तो ये टेबल वन का डेटा दिख रहा है, राइट। टेबल वन में ये सारी चीजें दिख रही है। टेबल टू पे हमने क्लिक किया तो देखो टेबल टू का ये ओपन हो गया। तो टेबल टू का ओपन हो गया तो हमें टेबल टू में ही वी लुकअप अप्लाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे वी लुकअप। तो सबसे पहले डेक्स का ये थोड़ा सा ये एक्सेल से अपोजिट है। एक्सेल में क्या होता है, सबसे पहले हम वी लुकअप इक्वल टू लगाते हैं, इसमें क्या होगा वो इक्वल टू पहले लगेगा। पहले अभी जैसे मैं आपको देखो, हमें इसमें क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो वहीं पर तो हम डेटा फेच करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें न्यू कॉलम ऐड करते हैं। इसमें हमने न्यू कॉलम ऐड कर दिया। तो देखो थोड़ा सा ये क्या है, और ये कॉलम तो आ गया। अब इस कॉलम में आपको देखो ये जो कॉलम है ये इक्वल टू पहले ऑटोमेटिक हो गया। तो इसके पहले हम इस कॉलम का नाम रख देते हैं। इस कॉलम का नाम रखते हैं आपका, सॉरी, यूनिट सोल्ड। यूनिट, क्योंकि हमारा वही है, यूनिट, यूनिट, SOLD, यूनिट सोल्ड। ठीक है, और इक्वल टू प्रेस करेंगे। ये थोड़ा सा एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में हम सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करते हैं, तब करते हैं, तो हमें इससे थोड़ा सा ये अपोजिट है। तो अब हमें इक्वल टू प्रेस करना है। अब देखो वहाँ भी लुकअप तो यहाँ नहीं लेगा, यहाँ पर भी लुकअप की जगह हम लुकअप लेते हैं। तो हमने प्रेस कर दिया लुकअप, देखो ऑटोमेटिक आ गया लुकअप। अब ये क्या कह रहा है, जैसे हमने लुकअप प्रेस किया, जैसा आप देख पा रहे हो आपके सामने स्क्रीन है। देखो ये लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने प्रेस किया। तो ये लुकअप में क्या किया गया, रिजल्ट कॉलम, मतलब आपको क्या चाहिए। फिर सर्च कॉलम वन, मतलब आपके कॉलम नंबर वन में सर्च क्या कर रहे हैं। कॉलम नंबर मतलब सीट नंबर टू में आप क्या सर्च कर रहे हैं। और कोई अल्टरनेट है तो आप उसका भी दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट हम खोज रहे हैं। हम रिजल्ट क्या खोज रहे हैं, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। अब हम यहाँ खोज क्या रहे हैं, हम खोज रहे हैं यूनिट सोल्ड खोज रहे हैं। किस में से खोज रहे हैं, रिजल्ट यूनिट किस में, सीट वन में। तो हम सीट वन में, देखो हमने सीट वन कर दिया। अब हम जाते हैं यूनिट सोल्ड और हम टैब प्रेस कर देंगे, फिर यहाँ कॉमा दे दिए। अब हमें क्या करना है, सर्च कॉलम नंबर वन, मतलब हमें सीट वन में वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जो सेकंड में भी है। तो फर्स्ट में क्या है आपका, ऑर्डर आईडी, यही है दोनों में जो कॉमन है। तो सीट वन में ऑर्डर आईडी कॉमन है, हमने टैब प्रेस कर दिया, फिर कॉमा प्रेस कर दिया। अब सीट टू मतलब वैल्यू टू है, क्या वैल्यू टू में भी कौन सा ऐसा है जो दोनों में है, वो है ऑर्डर आईडी। तो हम क्या करेंगे, सीट टू को ऑर्डर आईडी लेंगे, सीट टू को ऑर्डर आईडी, फिर कॉमा और जीरो ब्रैकेट बंद और इंटर प्रेस कर देंगे। देखो अब आप देख पा रहे हो कि आपके सामने क्या आ गया है, ये यूनिट सोल्ड आ गया, जो कि सीट वन में था। यूनिट सोल्ड जो कि आपके सीट वन में था। यही डेटा आपको देखो, स्टार्टिंग का आपका ऑर्डर आईडी है 739031। सेम चीज आपका जो यूनिट सोल्ड है वो 334 है। चलो हम बढ़ते हैं अपने सीट टू के उस पे, सीट टू के, हम सीट टू के यूनिट सोल्ड पे जाते हैं। तो ये देखो 739031 इट मीन्स कि हमारा आंसर सही आया। अब देखो ये जो आपको मैंने प्रीवियस वन, यदि आपने हमारा पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो आप विजिट करिए, उसमें मैंने बताया था कि ये जो सिंबल है इसका मतलब कि आपको कोई कैलकुलेशन बोले तो न्यूमेरिक नंबर है। तो इसीलिए आपका ये ऐसा सिंबल बनकर आया हुआ है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आप अच्छे से देखोगे तो आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो।